हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसली स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है घुटन। सुबह घड़ी के अलार्म के साथ ही निशा की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। पति अमित तथा बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने तक वह चक्की की तरह पिसती रहती। अमित के ऑफिस जाने के बाद ही उसे सुस्ताने का समय मिल पाता। फिर रोजमर्रा के कार्य निपटाते निपटाते वक्त कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। अगले दिन फिर वही दिनचर्या, परंतु यह तो उसका कर्तव्य था जिसका वह निर्वाह कर रही थी। निर्वाह, हाँ, यही तो उसके जीवन में शेष था। सदैव अपने कर्तव्यों का ही तो निर्वाह करती आई थी वह, परंतु इन कर्तव्यों के नीचे दबकर उसका अपना व्यक्तित्व कब और कहाँ खोता चला गया, वह खुद नहीं जान पाई। जीवन की यह अविरल धारा यूं ही पूर्ववत चलती रहती यदि उसे मम्मी के आने की सूचना न मिलती। उस सूचना के मिलते ही उसकी सारी जिंदगी एक पल में जैसे ठहर सी गई थी। उसकी वही तिल तिल पिसती हुई जिंदगी, उस पर मम्मी के आने की सूचना जैसे बोझ के ऊपर कोई और बोझ लाद दिया गया हो। हर रोज घर की साफ सफाई करते हुए उसे कुछ खास परेशानी नहीं होती थी, परंतु आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पराये के स्वागत की तैयारी करनी है, लेकिन वह कोई पराई तो नहीं थी, उसकी अपनी माँ थी। फिर यह घुटन क्यों? विचारों का सागर यूं ही उमड़ता रहता यदि कॉल बेल का स्वर उसकी तंद्रा भंग ना करता। हाय निशा, कैसी हो? यह क्या हाल बना रखा है? अपनी पत्नी का कुछ तो ध्यान रखा करो दामाद जी। मम्मी का चिर परिचित अंदाज उसे अच्छी तरह से पता था। कुछ ही मिनटों में सारे घर में उनके ठहाके की आवाज गूंज रही थी। उनका नाम भी उनके व्यक्तित्व की भांति ही था, आनंदी। चारों ओर आनंद बिखेरने वाली माँ के व्यक्तित्व के सम्मुख उसे स्वयं का व्यक्तित्व बहुत ही छोटा और फीका सा प्रतीत होता था। शायद यही वजह थी कि माँ के सामने बैठकर भी वह वहां नहीं थी। सबके होते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। जब से निशा ने होश संभाला, माँ के इसी रूप से परिचित थी वह। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, माँ के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने के उनके व्यक्तित्व के कारण ही पापा के देहांत के बाद भी उन्होंने उनकी कमी हमें कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन माँ के यही गुण निशा के मन में उपजी कुंठा का कारण थे। माँ के सामने वह स्वयं को अजनबी सा महसूस करती। शायद यही कारण था कि माँ तो आज भी निशा की उम्र की ही लगती थी, परंतु निशा शायद उम्र से पहले ही बूढ़ी हो रही थी। हेलो, कहाँ खो गई निशा? अचानक अमित ने निशा को अतीत से वर्तमान के धरातल पर लाकर खड़ा किया। तुम भी अजीब हो, तुम्हारी माँ आई है और तुम आज भी उसी तरह उदास गमगीन चेहरा लिए बैठी हो। यह देखो, मॉम ने कितनी बढ़िया साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए यह शर्ट, बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने। अमित, माँ इस समय कहाँ है? अमित की बात बीच में ही काट कर निशा ने पूछा। अमित एक पल के लिए चुप हो गया और फिर कपड़े अलमारी में रखने लगा। वो हमारी पड़ोसन मिसेस वर्मा आई हैं, शायद उन्हीं के साथ होंगी। वो सब छोड़ो, देखो यह शाम की पार्टी की लिस्ट है, तुम्हें कुछ और मंगवाना हो तो बता देना। निशा ने लिस्ट को देखा और देखती ही चली गई। इतनी लंबी लिस्ट, शायद पूरी बिल्डिंग को न्योता दिया गया था। एक पल को लगा कि वह अमित से पूछे कि क्या कभी उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी दी है उसने, लेकिन पूछने से भी क्या फायदा। अमित के लिए वह केवल एक पत्नी ही थी, ऐसी पत्नी जो सिर्फ अपनी गृहस्थी और बच्चों में ही उलझी रहे। वह खुद क्या चाहती है यह जानने की कभी कोशिश नहीं की अमित ने। खैर, दिन भर तो माँ से उसका आमना सामना कम ही हुआ, लेकिन फिर वही घड़ी आ गई जिसका सामना करने से वह हमेशा कतराती थी। पार्टी शुरू हो गई थी और आज भी वह महसूस कर रही थी कि माँ के सामने उसका व्यक्तित्व दबा दबा सा ही है। उनका पहनावा, उनके गहने, उनकी बातचीत का हर अंदाज, हर तरीके से वह उस पर भारी पड़ रही थी। जहाँ माँ एक ओर भीड़ से घिरी ठहाके लगा रही थी, वहीं दूसरी ओर निशा अपनी कुछ एक सहेलियों के साथ अलग खड़ी थी। एक बात पूछूं निशा, यह
तुम्हारी माँ ही है ना? भाई बुरा मत मानना, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, वैसे लगती तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही है। क्या ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारी माँ का। भाई मैंने तो सोच लिया है, कल मैं पूरे दिन तुम्हारी माँ के साथ ही शॉपिंग करूंगी। तुम्हारे पतिदेव कहाँ है निशा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, अभी तो तुम्हारी माँ के साथ देखा था उन्हें गप्पे लड़ाते हुए। भाई कमाल है, पत्नी यहाँ अकेली है और वह वहाँ अपनी सास के साथ। दोस्तों, आखिर क्या थी निशा और उसकी माँ की कहानी? क्यों इस रिश्ते में घुटन थी? जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। कहानी एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।